जैसे कि आप हमारे बारे में जानते हैं, मेरा नाम अंकित कुमार है, अंकित गुप्ता। और आप लोगों को पढ़ाए थे मैथ्स, आज साइंस पढ़ाना है। ये क्लास 7th 8th से रिलेटेड है और कुछ नहीं। ठीक, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक है और उसी से पढ़ाएंगे। ठीक। लाइट, लाइट आप लोग सुने, LIGHT। लाइट, लाइट एक क्या है? लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी। क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी उसको कहते हैं, मतलब कि एनर्जी का एक क्या है? फॉर्म है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। केवल एनर्जी, आप लोग आगे पढ़ेंगे जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो आप लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ना ही बन सकती है ना ही खत्म हो सकती है। जैसे कि जो धूप, आप लोग सन देखे होंगे, सन से, जैसे कि सन है, सन से एनर्जी आती है, वही हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये क्लास 11 नंबर चैप्टर है और लाइट। ठीक। We have seen a beam of sunlight when you enter a room and through of a narrow opening, a hole or holes. जैसे कि narrow opening मतलब कि छोटा सा होल आप लोग देखे होंगे। जैसे कि ये बोल रहा है कि you might be they have seen the beam of light. beam of light होता है जैसे कि आप लोग, जैसे कि आप लोग रूम होगा, आप लोग घर में देखे होंगे, जब घर में आप लोग सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर रूम में आपका होल होता है, एक नैरो होल या छोटा सा होल होता है या खिड़की होती है, तो खिड़की से देखते हैं ना कि जब धूप बहुत तेज होता है, मतलब डार्क रूम तेज हुआ होता है, तो देखते हैं ना कि एक रास्ता जैसे, एक मतलब एक लगता है कि कोई चीज आ रही है और एक मतलब कि एक रास्ते की तरह सन का लाइट, सन का लाइट। तुम लोग समझ में आ रहा है? यस सर। तुम लोग आ रहा है समझ में? यस सर। तो आप लोग जैसे कि लाइट है, जो लाइट आप लोग देखे होंगे रूम में जब सन की लाइट आती है तो उसी को बोलते हैं बीम ऑफ सनलाइट। बीम ऑफ सनलाइट। जैसे कि आप लोग रूम होता है, जैसे रूम, ये रूम है, अगर ये रूम है तो ये देखते हो कि यहाँ से अगर होल है तो यहाँ से सनलाइट आती है, एक ऐसे ऐसे रे टाइप का ऐसे पास दिखता है, दिखता है, दिखता है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। उसी को बोलते हैं बीम ऑफ सनलाइट। बीम ऑफ सनलाइट। जैसे कि आप लोग रूम में बैठे हैं यहाँ पे ऐसे, आप लोग हैं जैसे कि जो भी है, कैटेगरी है जो भी, यहाँ से आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है, मतलब लाइट आ रही है सन की, किसकी? सन। ये सन है और इस सन से रेज आ रहे हैं, और ये रेज आप लोगों के जैसे रूम में बैठे हैं तो देख रहे हैं कि हाँ एक रेज ऐसे पड़ रही है, उसी को बोलते हैं सन, बीम ऑफ सन। बीम ऑफ सनलाइट। बीम ऑफ सनलाइट। क्लियर? यस सर। थ्रू अ नैरो होल, छोटे से होल से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। You maybe have also seen a beam of light from a headlamp. जैसे हेडलैम्प देखें, हेडलैम्प को होता है जैसे कि सिर पे जो लगाते हैं हेडलैम्प, जो हेडलैम्प होता है आप लोग देखे होंगे। हेडलैम्प से जो प्रकाश निकलती है उसको भी लाइट देखते होंगे आप लोग, तो उसी को बोलते हैं लाइट। वो तो लाइट होती है जो जलती है यहाँ सिर पे, आप लोग जो खदानों में जो खोदते होते हैं उनकी हेड पर क्या होती है? एक लाइट होती है, उसको बोलते हैं हेड ऑफ लाइट। ठीक, जैसे कि आप लोग देखोगे तो वो देखते हैं कि यहाँ जब तार चलता है तो एक अच्छा सा पाथ बनता है, उसको बोलते हैं लाइट ऑफ, इसको भी बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट से निकल लेती है तो बीम ऑफ लाइट, सन से निकलना तो बीम ऑफ सन, बीम ऑफ सन। ठीक है। यू, उसके बाद आप लोग फ्रॉम द स्कूटर, हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, स्कूटर का ही हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, स्कूटर के जो हेडलैम्प होता है उसका भी पाथ देखे होंगे। फिर कार्स का, फिर यहाँ पर लिखा है इंजन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो इंजन होता है आप लोगों को दिख रहा है जो नीचे फिगर ये वाला, यस सर। ये आप लोग का फिगर दिख रहा है, यस सर। इस फिगर से आप लोग देख रहे हैं, ये आपको ट्रेन दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, तो ये बोल रहा है सीन, यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों का, तो दिख रहा होगा ये वाला, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा है कि कार्स लिखे हैं, कार्स के बाद इंजन्स ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो इंजन होता है आप लोगों को यहाँ पर जो दिया है ये रेलवे इंजन, रेल इंजन दिया है, जो रेल ट्रेन आप लोग देखे होंगे, तो ट्रेन का जो इंजन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, तो वो ट्रेन के इंजन जो होता है, इंजन के आगे क्या होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है उसके आगे देखे होंगे छोटा सा टॉर्च, आगे ऊपर बहुत तेज रोशनी करता है टॉर्च, उसको भी क्या करते हैं? लाइट ऑफ, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है। वैसे सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च जो होता है उसमें से भी क्या देखते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्लियर है?
Yes, sir. जैसे आप लोग के घर में टॉर्च होगा, Yes, दादी sir. बुआ हुआ जो भी रखती हैं, आप लोग घर में जो होगा छोटे छोटे मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं वो टॉर्च रखते हैं। तो आज की डेट में तो सब लोग मोबाइल का लिए हैं, मोबाइल ले लिए हैं, मोबाइल अब मोबाइल टॉर्च का काम करे, लेकिन पहले क्या था, एक टॉर्च आता था, तो टॉर्च आता था, वो टॉर्च से जलाया जाता था। ठीक है, टॉर्च को जलाने पर बीम ऑफ लाइट निकलती थी। क्लियर, कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? No, sir. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो ट्रेन होती है, समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. समझ ध्यान दो, समझ, ठीक है। आप लोग जो लाइट देखे होंगे, जो मतलब कि ट्रेन होती है, ट्रेन ये दिख रही है आप लोगों को, ये ट्रेन के ऊपर वाले हेड में आप लोग दिख रहा है, ये टॉर्च जल रहा है, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। वैसे ही आप लोगों को एक टॉर्च बना के दिखा रहे हैं, जैसे कि एक टॉर्च है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला एक ब्लैक कलर लेते हैं, जैसे ये टॉर्च है, एक टॉर्च बना दे रहे हैं, ठीक, और इस टॉर्च से लाइट बहुत सारे निकल रहा है, ठीक है। और ये टॉर्च के जो रास्ता दिखता है, जो बीम ऑफ लाइट दिखता है, वो क्या है, लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। जो पाथ होता है, जो लाइट का जो पाथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जैसे सन से निकलता है तो बीम ऑफ सनलाइट, वैसे ट्रेन के थ्रू से निकलता है तो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। टॉर्च के थ्रू निकलता है, फिर ट्रेन की जो हेड का जो वहां पर जो टॉर्च जलता है, ट्रेन के जो इंजन होता है उसके हेड पर जो दिख रहा है ना, ये वाला। फिर उसके बाद जैसे स्कूटर का हेड होता है, कार का हेडलाइट होता है, देखिए वो सब, उसमें से एक दिखता है ना, तो लाइट का रास्ता दिखता है ना, उसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझने पर ध्यान दो। फिर उसके बाद लाइट हाउस, ये लाइट हाउस उसके लिए यूज होता है ना, जैसे कि समुद्र, देखिए समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बाबू, समुद्र के किनारे, समुद्र पे किनारे, ये होता है लाइट हाउस। क्या होता है, लाइट हाउस। क्लियर है? Yes, sir. ये होता है लाइट हाउस, ये समुद्र के किनारे लगाया जाता है ताकि जहाज, और इसके ऊपर एक छोटे सा जो लाइट होता है, लाइट जलाया जाता है। जैसे दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ देखो, ये लाइट दिख रहा है, ये जो लाइट निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, एक लाइट हाउस से, लाइट हाउस से। लाइट हाउस किसके लिए इस्तेमाल होता है, लाइट हाउस किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो समुद्री बोट होते हैं, जो बड़े बड़े शिप होती हैं, उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए कि हाँ ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन उधर, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइट हाउसों को समुद्र के किनारे या बड़े बड़े नदियों के, कई नदियों के किनारे भी लगाया जाता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो है उधर लगा है, रामगढ़ की तरफ, ठीक है। ये है बीम ऑफ लाइट के एग्जांपल्स। क्या है, बीम ऑफ लाइट के एग्जांपल्स। कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। You maybe have seen, you have maybe have seen beam of searchlight from a lighthouse, from the airport towers. एयरपोर्ट टावर्स जो आप लोग होते हैं, एयरपोर्ट टावर्स में भी आप लोग देखेंगे सर्च लाइट लगाता है। जैसे कि एयरपोर्ट टावर्स में भी क्या लगा होता है, सर्च लाइट। तुम लोग क्या देखे ही होगे, बीम ऑफ सर्च ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, फ्रॉम अ एयरपोर्ट टावर्स। एयरपोर्ट टावर्स में लगाए जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ रहा है। What do you ठीक है, what do you these experiment suggest? तुम्हें क्या एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया जा रहा है, उसको पहले आप लोग को देखना है, ठीक है। तब एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख रहा है, एक लड़का है और एक ये पाइप लिया, और इस पाइप के थ्रू एक आपको क्या दिख रहा है, मोमबत्ती जलती हुई दिख रही है। उसको वो क्या देखने की कोशिश कर रहा है, जो मोमबत्ती का जो फ्लेम है उसको देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्या करता है, ये यहाँ एक्सपेरिमेंट, लुकिंग एट द कैंडल, यहाँ पर क्या लिखा है, लुकिंग एट द कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड बेंड मतलब मुड़ा हुआ, बेंड मतलब मुड़ा हुआ, और स्ट्रेट लिखा है ना, ये थ्रू अ स्ट्रेट, STRAIGH, स्ट्रेट मतलब सीधा,
बेंड मतलब मुड़ा हुआ। बेंड मतलब मुड़ा हुआ। तो ये क्या कर रहा है? लुकिंग, लुकिंग मतलब देखना। देखना। एट द कैंडल, एट द कैंडल। थ्रू, थ्रू मतलब उसके द्वारा। उसके द्वारा। तो ये कह रहा है ना कि लुकिंग एट द कैंडल, कैंडल को देखते हैं थ्रू, थ्रू अ स्ट्रेट एंड थ्रू अ स्ट्रेट एंड बेंड पाइप। एक पाइप होता है, होलो पाइप, जैसे कि जिसके अंदर होल होता है और उसमें क्या करते हैं? किसी मोमबत्ती को जलते हुए देखना है। एक स्ट्रेट लेना है, एक क्या देखना है? बेंड वाला। एक स्ट्रेट और एक बेंड वाला, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स। जैसे कि आप लोग लाइट हाउस देखिए, तो ये देखते हैं लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स। जैसे कि लाइट ट्रेवल्स, हाँ यहाँ बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये कहने का मतलब है कि एक्टिविटी, इस जो एक्टिविटी से समझ में आई, देखो एक बूझो है, आप लोग के पूरे एनसीईआरटी में बूझो ही रहेगा जो आप लोगों को बताएगा कि क्या एक्टिविटी करनी है, क्या एक्टिविटी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है ना? पेपर है ना कल तुम सबका? यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. ठीक। बूझो, बूझो रिकॉल द एक्टिविटी द परफॉर्म्ड इन क्लास 6। 6 क्लास में क्या कर रहा है? बूझो ने अपना एक परफॉर्म एक्टिविटी किया था। इन एक्टिविटी द लुकेड, इन एक्टिविटी लुकेड, वो एक्टिविटी में देखता है। ये कहने का मतलब है लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है? हमेशा एक स्ट्रेट वे में चलती है। लाइट कभी भी, लाइट हमेशा कभी भी टेढ़े रास्ते नहीं अपनाती, वो हमेशा सीधे वे में चलती है, हमेशा सीधे वे में चलती है। ऑलवेज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट वे। अगर कोई पूछेगा तो लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट, स्ट्रेट वे। समझ में आया? ये एक नोट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है एनी पॉलिश्ड एंड, यहाँ लिखा है एनी पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस कैन बी एक्ट एज अ मिरर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, चम्मच देखे होंगे, यस सर। वो पॉलिश सरफेस। ये क्या बोल रहा है? शाइनी एंड पॉलिश। पॉलिश मतलब जिसको पॉलिश किया जाता है, और शाइनिंग मतलब जो चमकता है। ये शाइनिंग सरफेस मतलब जो चमकीला सरफेस है, चमकीला सरफेस है, जो चमकीला सरफेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? कह रहे हैं ना कि एनी पॉलिश, पॉलिश मतलब एक जो पॉलिश किया जाता है, जैसे कि आप लोग मिरर है, वो पॉलिश्ड मिरर होता है, पॉलिश्ड मिरर होता है, ठीक है। वो क्या करता है? एक जो ग्लास होता है एक साइड से पॉलिश किया हुआ था, ठीक है। समझ में आता है? जो ग्लास होता है एक बार से पॉलिश करने के बाद वो मिरर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। बाबू समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो समझो पहले, ठीक। What happened when the light falls into the mirror? क्या होगा? What happened? क्या होगा when light falls on the mirror? क्या होगा जब एक लाइट किस पे पड़ेगी? फॉलिंग, फॉल मतलब गिरती है, किस पे? एक मिरर पर पड़ेगी जब एक लाइट, तो क्या होगा? क्या होगा? What happened? You have learned on a 6th class that is a mirror change in the direction of light fall on it. जब हम लोग 6th क्लास में पढ़ लिए हैं कि जब लाइट किसी मिरर पे पड़ती है, कहाँ पड़ती है? मिरर पर। मिरर पर पड़ती है तो चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, डायरेक्शन को चेंज कर कर लेती है, ठीक। Of the light fall on it, this change direction by a mirror are called reflection. तो आप लोगों को एक नोट कर लेना चाहिए, आप लोग नोट करिए, एक नोट लिख पा रहे हैं, जैसे ये नोट लिखिए this पहले को when a light, नोट करना है। हाँ light fall in the shiny and polished surface,
then 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 the light change change direction. That's called reflection of light. इसको लिखिए थोड़ा बाबू, लिखो। समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब कोई रे ऑफ लाइट, कोई लाइट क्या करती है, किसी प्लेन या सरफेस एरिया पे टकराती है, तो क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखिए। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे पढ़े। यस सर। ये छूट गया था राइट साइड, हाँ ये छूट गया था, ठीक है। दिख नहीं रहा है, लिखवा ये वाला वो जो वाला थोड़ा सा छूट गया था शायद, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक लाइट कैंडल द फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप देन वन थ्रो ऑफ द बेंड लाइट। जब क्या करते हैं, जब देखते हैं कि लाइट कैन बी कैंडल पास थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, देखते हैं ना जो कैंडल होता है क्या होता है, वो लाइट किससे पास, स्ट्रेट जो पाइप है उससे क्या होता है, पास होता है। लेकिन क्या होता है, जो बेंड पाइप है उससे क्या करता है, why was not Bujo is able to see a candle of flame through other bended। बूझो क्या कर रहा है, बूझो क्या कर रहा था, जो बेंड पाइप था उससे देखने की कोशिश कर रहा था, दिखाई जो कैंडल का फ्लेम है वो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि ये समझ में आता है इससे कि लाइट ऑलवेज किससे, स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है। किस वे में? स्ट्रेट वे में। मतलब हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। दी एक्टिविटी शो दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन वी चेंज the path the light do you know what is the what happen when the light falls on a polished and shiny surface। ऊपर पॉलिश और शाइनी सरफेस का पढ़े, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ये आप लोग का रिफ्लेक्शन जो है ये आप लोग के क्लास में है, लेकिन रिफ्लेक्शन आगे वाले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सीनियर क्लास में हो, ये रिफ्लेक्शन है। तो वन वे टू चेंज अ डायरेक्शन the light on a lid the fall on the shiny surface। For example, a shiny stainless steel, फिर उसके बाद a shiny steel spoon change to the direction of light। The surface of water also like a mirror then change the path of light। How can we ever see a reflection of tree and building on a light on a water। जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं, इधर सुनो। यस सर। जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे कि पेड़, आप लोग पेड़ होता है, नदी किनारे पेड़ होता है, चाहे अगर कोई पुल होता है उसके साइड में बिल्डिंग होती है, तो देखते हैं ना कि पानी में क्या दिखता है, उसका बिल्डिंग का परछाई। उसका परछाई दिखता है, तो उसका वो रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। वो जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। वो क्या दिखता है आप लोगों को, नीचे पानी में दिखता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, एक पॉलिश स्टील, जैसे कि आप लोग वो थाली देखे हो, थाली स्टील वाली, आप लोग घर पे होगी। यस सर। तो ये स्पून देखे होगे, स्पून में आपका फेस दिखता है थोड़ा थोड़ा। यस सर। फिर थाली जो होती है, जो स्टील स्टेनलेस स्टील की होती है, उसमें दिखता है। यस Yes, सर। फाइबर वाली नहीं, स्टील वाली। Yes, sir। चमकती रहती है, पॉलिश्ड वाली। यस सर। फिर उसमें क्या दिखता है, आप लोग का फेस दिखता है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी क्या होता है, पानी भी रिफ्लेक्शन का काम करता है। फिर उसके बाद मिरर, और उसके बाद स्टेनलेस स्टील का वो स्पून, और जैसे कि प्लेट, ठीक। टेक a tub cover in the glass with a chart। The paper will be has the 3 narrow sheets of the soil that is। ठीक है। पहली remember that the story of a lion of that derived from a
पंचतारण, पंचतारण, पंचतारण लिखा है, आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ये कह रहे हैं कि एक स्टोरी पढ़ी थी, किसने? पहेली ने एक स्टोरी पढ़ी थी, इन विच द rabbit fooled the lion by the showing him a reflection of in water। क्या करता था? जो रैबिट था, एक छोटा सा जो चूहा था, क्या जो छोटा सा चूहा था ना? यस सर। रैबिट चूहा बोल रहा है, सॉरी खरगोश। खरगोश। जो खरगोश था, छोटा सा खरगोश था, वो क्या करता? फूल मतलब मूर्ख बनाया था, किसको? लायन शेर को। के। शेर। showing him the reflection of in water, उसका रिफ्लेक्शन, किसका? शेर का रिफ्लेक्शन वाटर में दिखा के उसको मूर्ख बनाया था। हम लोग पहले कभी पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे पढ़ें। Yes, sir. Look into mirror. Look into the mirror along the direction of a reflection of light. Reflected light. ठीक है? Look into the mirror. आप लोग मिरर में देखते हैं along the direction of reflection. ये नहीं है ना? इधर वाला है, ये ठीक है। बार-बार उधर करते हैं। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोग को ये दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिख रहा है? यहाँ से एक बीम ऑफ, यहाँ लाइट आ रही है और ये कहाँ जा रही है? कैसा कॉपी भी दे दो। इधर देखो, सब देखो। यस सर। ये एक तो टॉर्च है और इस टॉर्च के थ्रू लाइट निकल रही है, ये दिख रहा है लाइट, यस सर। और ये लाइट इस पे टकरा रही है यस सर। और ये टकरा के देखो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं? यस सर। ये लाइट आई यहाँ से और ये लाइट कहाँ हुई? रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो रही है ना? यस सर। तो किसी भी पॉलिश्ड या मिरर या पॉलिश सरफेस पे अगर लाइट टकराती है, तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ मिरर। ये मिरर लिखा है और पॉलिश सरफेस होगा तो पॉलिश सरफेस, ये मिरर से हो रहा है तो मिरर, ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, यस sir. सर। दिक्कत है तुम्हें? नहीं। कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर। हमको दिक्कत नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहा है चार्ट पेपर आप लोग देखें, on a smooth wooden board fix a plane mirror straight or vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on a mirror from the torch with the split placed on a torch such a way that it lights see along the chart paper. On the board now we adjust the position so that light from the torch strike Stick. on the plane, strike on the स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब होता है ना लड़ना, स्ट्राइक मतलब लड़ना। मतलब टकराना, स्ट्राइक मतलब टकराना। द प्लेन मिरर एट द एंगल। ठीक है? आप Yes, लोग sir. का ऊपर वाला जो फिगर था वही है, आप लोग का जो फिगर दिख रहा था ऊपर वही जैसे है। कि यही इसी के बारे में डिटेल बता रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक स्मूथ वुडन बॉक्स का बोर्ड लेंगे और उस बोर्ड पे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर मिरर लगाएंगे और उस मिरर पे क्या करेंगे, एक लाइट के बीम ऑफ लाइट बनाएंगे, उसको ढक के चार्ट पेपर से, उस चार्ट पेपर से ढक के बस छोटा सा होल छोड़ेंगे और उस होल से टॉर्च की लाइट निकलेगी, 3-4 होल से लाइट निकलेगी और वो लाइट कहाँ टकराएगी, वुडन बॉक्स और उसके आगे जो प्लेन मिरर लगा है उससे टकराएगी और फिर क्या हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Do your mirror change the direction of light fall on it? Now move the torch slightly to the either side. Do you find any change in the direction the reflected light? आप लोग देखेंगे जो लाइट है वो क्या रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर ले रही है। ठीक है, आगे पहली wants to know what make things visible to us. Buzur thinks that the objects are visible only when the light of reflected then they reach our eyes. Do you agree with him? ये पहली कह रही है कि क्या कैसे हम किसी चीज को देख पाते हैं, क्या हम लोग क्या ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, कोई चीज को हमको देखना होता है तो क्या होता है कि लाइट क्या होती है, हमारे आंखों तक आती है और आंखें टकराती है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। नो सर। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि अगर कोई भी चीज को हमको देखना है तो पहले हमारे लाइट आती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर हमारे आंखों तक आती है तो हम किसी चीज को देख पाते हैं। पाते समझ में हैं। आता है? यस सर। क्लियर? ये
अब आगे पूछते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखते हैं, look into the mirror, look into the mirror along the direction of the reflected, do you see that the slit of the mirror, slide of the mirror in the image, the slit. This activity show that how light gets reflected from a plane mirror. तो आप लोगों ने देखा था इस एक्टिविटी से कि कैसे प्लेन मिरर से कोई लाइट टकराती है तो कैसे डायरेक्शन चेंज करती है। This activity show that light reflected, ये हो गया। Let us the play around of the image form a mirror known as the little more about that. इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अरे ये वाला एक आप लोगों को एक एक्टिविटी दी है 11.2, ये कह रहा है handle the light with the candle, the care of the better this the activities of the perform of the presence of the teacher and elders. किसी एल्डर पर्सन या आपके टीचर के प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आप लोग तो ऐसे करते नहीं है, टीचर को कोई जानते नहीं है, अब अपने मन से जो मन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर की सहायता से करना है, नहीं तो हाथ तो जल जाएगा, ठीक। आप लोग आते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा इस मन में आ गए। आप लोगों को दिख रहा है द प्लेन ऑफ लाइटेड कैंडल, एक क्या करना है, प्लेस करना है एक कैंडल। आप लोग नीचे दिख रहा है, कैंडल को प्लेस किया है टेबल पे, तो प्लेस लाइटेड कैंडल इन द फॉर्म ऑफ इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने क्या करना है, एक कैंडल को प्लेस करना है। क्या करना है, प्लेस करना मतलब रखना है फ्रंट ऑफ एक प्लेन मिरर के सामने। ट्राई टू सी अ फ्लेम और द कैंडल। अब क्या करो कि वो फ्लेम जो है किसका, जो कैंडल का फ्लेम है उसको देखने की कोशिश करो। क्या करो, कोशिश करो। इन द मिरर, मिरर में देखने की कोशिश करो। इट अपीयर इफ यू द सिंगुलर कैंडल द प्लेस्ड एंड बिहाइंड द मिरर। आप लोग क्या देखेंगे कि उस जो मिरर है उस मिरर में क्या देखोगे, सेम टू सेम उस मिरर में क्या है, एक कैंडल बना ही हुआ दिख रहा है। The candle which the appear behind the mirror, the image of candle formed by the mirror. The candle itself is object. जो आप लोगों को उस मिरर में बिहाइंड, जो मिरर में देखिए द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के बिहाइंड, जो मिरर में दिखेगी, जो पीछे इमेज बनी हुई उसको क्या बोलेंगे, जो चित्र बनी होगी, जो ये जो दिख रही है, ये जो प्लेन मिरर के अंदर जो दिख रही है ना, यस सर, इसको बोलते हैं इमेज। इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। और इसको बोलते हैं, जो बाहर वाली कैंडल है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लियर है? यस सर। चाहे सर कॉनकेव मिरर होता है कि कन्वेक्स मिरर? कनकेव कन्वेक्स पढ़ाएंगे, अभी पहले प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। कनकेव और कन्वेक्स, जैसे कि केव मतलब गुफा होता है, तो जो अंदर वाला धंसा वाला होता है वो केव होगा, और कन्वेक्स वो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है आप लोगों को, ठीक है। नाउ मूव द कैंडल डिफरेंट पोजीशन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ दिस। अब क्या करोगे, थोड़ा कैंडल को मूव अप करो और आगे पीछे करके तो कुछ केसेस को पढ़ो, ठीक है। ये दिख रहा है तो कैंडल है, और इस कैंडल को आप लोग को बताया, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वाला इमेज, ये हो गया इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग क्या करो, एक बॉक्स लो और उस बॉक्स को या बॉक्स या फोन ले लो, जैसे ये बॉक्स है कुछ इस चीज का बॉक्स को, और ये मिरर है, ये मिरर है, क्या है मिरर। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा इसके अंदर जो इमेज बनेगा बॉक्स का, ये हो जाएगा इमेज। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे पढ़ें। यस सर। Bujo notes if the notebook the it not a surprising that my image is same size as me whether the mirror is small and large। ठीक, बुजो कुछ जानना चाहता है कि जो हम लोग इमेज नोटबुक में लिखे थे, बुजो नोट दैट द नोट इन हिज बुक, वो बुक नोट किया है the surprising that my image is a same size as whether is small and large। क्या करता है, जितने हम साइज के हैं उतने हम साइज के हमारे मिरर बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं।
what the image on upright, what the image upright यहाँ पर है what the image upright, ठीक, upright the each case did you flame appear top of the candle as with the object, जैसे कि आप लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट था, वो जो ऑब्जेक्ट कैंडल लिए थे आप लोग, उसका जो फ्लेम था वो क्या था, अपीयर ऊपर टॉप, सच अ इमेज आर कॉल्ड अ इक्विलेट, जैसे कि ये आप लोगों को, जैसे कि कैंडल है, ये कैंडल थी ऊपर और उस कैंडल पर जो फ्लेम थी, और उसको मिरर में जब देख रहे थे हम लोग, फ्रंट वाला जैसे मिरर था, तो यहाँ पर कैंडल जो थी और ये क्या थी, यहाँ जल रही थी, तो एकदम सीधा ऊपर वाला जो ऊपर, जैसे कि ऊपर वाला जो फ्लेम है वो इधर ही दिख रहा था, और नीचे वाला जो जिस पर लगाया था टेबल पे वो नीचे दिख रहा था, मतलब ये इसके एकदम सीधा दिख रहा था कि नहीं, यस सर। जैसे कि मान लो कि ऊपर वाला ऊपर दिखे और नीचे वाला नीचे दिखे, उसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, सीधा क्या होता है, सीधा। कोई दिक्कत, नो सर। an image formed by a plane mirror are erect then same size as object, आप लोग जो देखे थे ऊपर वाला जो था आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे कि ये कैंडल वाला आपको दिख रहा है, जो कैंडल वाला दिख रहा है, जैसा कि ये कह रहा है ना कि जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला सेम टू सेम ऊपर दिख रहा है और नीचे वाला सेम टू सेम नीचे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यस सर। इसको बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, इसको बोलते हैं इरेक्ट। और अब इरेक्ट बोल रहा है और क्या बोल रहा है, सेम साइज, मतलब ये जितनी साइज की है उतनी ही साइज की दिखती है, किसमें, मिरर में। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, इरेक्ट। और जितने साइज के हैं उतना, और जितना डिस्टेंस पे है उतना उतना। डिस्टेंस पे बनता है, जैसे कि आप इमेज पे 5 मीटर इतना हाथ दूरी पे अगर इतना हाथ दूरी करते हैं, अगर यहाँ इमेज है, जैसे कि यहाँ मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर पे आप ऐसे रखते हैं, ये मिरर है, तो यहाँ आप हाथ रखते हैं तो उतना ही अंदर भी बनता है, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। Now I placed now the place of vertical screen behind the mirror. The try to obtain of the image, the candle on this screen. Can we get the image on the screen? Now place the screen front of the mirror. Can you get a image, a screen now? You will be find the image of the candle, of the candle, of the candle can be obtained on the screen in either case. What about the distance of the image from a mirror? Let me पेंसिल लीजिए, कहाँ है जी? पेंसिल। पेंसिल The distance of the image activity. Take a chessboard. Take a चेसबोर्ड। जैसे वो बताया ना कि हाँ, जैसे कि एक एक्टिविटी करने का बोल रहा है और बता रहा है कि आप एक्टिविटी करिए कि जो भी इमेज बनेगा, जितने दूर आप मिरर से दूर खड़े रहेंगे, इमेज भी उतना ही मिरर से दूरी पे बनेगा। अगर किसी भी मिरर से आप 5 मीटर दूरी पे देख रहे हैं तो जो आपका इमेज बनेगा वो 5 मीटर दूर ही बनता है मिरर में। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। Activity 11.3. Activity 11.3. 3। Take a chessboard. Take a chessboard. If you chessboard, the now are able to draw a chart paper. Chart paper 64 8 into 8 square. पेंसिल जैसे से कि बता दीजिए। कह रहा है ना कि आप अगर आपके पास चेसबोर्ड नहीं है, if you chessboard not available, अगर आपके पास चेसबोर्ड नहीं है तो क्या करें, चार्ट पेपर लो और उसमें 64 स्क्वायर बनाओ। कितने? 64। और एक स्क्वायर 8 into 8 स्क्वायर का होना चाहिए, ये तो मीटर में या सेंटीमीटर में, और इक्वल साइड पे, सब इक्वल साइड पे होना चाहिए। ड्रॉ अ थिक लाइन ऑफ मिडल ऑफ द पेपर, फिक्स द प्लेन मिरर वर्टिकल द लाइन, a small object such a pencil, पेंसिल शार्पनर, शार्पनर मतलब होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल छीलते हैं, ठीक है, दो शार्पनर, such a boundary of the third boundary, क्या करो, थर्ड बाउंड्री में रखो, काउंटिंग द मीटर, नोट दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज
the sheet the boundary of the पेंसिल लीजिए पेंसिल से पढ़ा दीजिए, बैक कर लीजिए वहां से, पेंसिल दबाइए ना। ठीक है, boundary of the counting of the mirror, the sheet of the object, the boundary of the fourth square. Again, the note the position of the image. Did you find the relation between the distance of the image of the mirror that is the object of the front of the sheet? जैसे कि आप लोग चेस बोर्ड देख रहे हैं, यस सर। ये चेस बोर्ड बोल रहा है ना कि 3 2 यहाँ 1 2 3 वाले पे रखना है। क्या करना है? 3 वाले पे रखना है। किसको? शॉर्पनर को। किसको? शॉर्पनर को। ये वाला शॉर्पनर जो है ये क्या करना है? ये वाले शॉर्पनर को क्या करना है? ये वाले एक इमेज रखना है। ये चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में जिसमें हम लोग क्या करते हैं? चेस खेलते हैं। और उसके 3 वाले बाउंड्री पे 1 2 3 वाले बाउंड्री पर रखा है। ये दिख रहा है? यस सर। 3 वाले बाउंड्री पर रखा है। यस सर। दिख रहा है कि नहीं? हाँ जैसे कि ये वाला 3 वाले बाउंड्री पर रखा है, ये दिख रहा है? यस सर, सब दिख रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और पीछे से बोल रहा है फोर्थ को छोड़ देना है। तो आप लोग देखेंगे कि जो इमेज अंदर बनेगा ये भी 3 ठो बॉक्स छोड़ के चौथे वाले पे बनेगा। ठीक है? यस सर। ये करने से ये पता है। तो ये बता रहा है, अब नीचे दिख रहा है, you will be find that the image is the same distance behind the mirror of the object, the front of it. Now verify this by the placing of the object anywhere on a chart paper. जैसे कि चार्ट पेपर पे जैसे भी आप करेंगे सेम टू सेम वैसा ही। 36 कोई दिक्कत? नो ठीक है, वो बता रहे हैं ना बस यही कि आप जितना इमेज से दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे या खड़े होंगे या ऑब्जेक्ट रखेंगे और मिरर इमेज भी क्या बनेगा उससे उतना दूर ही बनेगा। जैसे 5 मीटर इधर बना रहे हैं, 5 मीटर इधर और 5 मीटर उधर। क्लियर? यस सर। 36 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अब होता है राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। जैसे कि आप लोग लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज होते होंगे। जैसे लेफ्ट किसको बोलते हैं, राइट किसको बोलते हैं, लेफ्ट किसको बोलते हैं और राइट किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारा ऐसा है पूछ रहा है, मत करो। कल पढ़ाया जाएगा। यस सर, ठीक पार्ट है? 2 में। यस सर, कल पढ़ाया आप लोग का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, पार्ट 2 में। आज इतना ही रहता है, बस इतना समझे। लेफ्ट और राइट आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मतलब कि अगर आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। Yes, जैसे sir. कि आप लोग बाय करते हैं, बाय बी ए बाय करते हैं ना आप लोग, बाय जैसे सी यू बाय नहीं बोलते हैं, बाय बी वाई ई बाय बोलते हैं ना। यस सर। तो बी मतलब बाया, बी मतलब बायां। बाया जैसे कि बाय करते हो आप तो इस हाथ से बाय नहीं करते हो ना, इस हाथ से बाय करते हो। तो इस हाथ से जब बाय करते हैं तो ये वाला जो बाय है इसको बाय नहीं बोलना, इसके अपोजिट वाले को बाय बोलना मतलब ये बाया वाला हाथ है और ये वाला दाहिना। दाहिना। तो दाहिने को बोलते हैं राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। Left. कोई दिक्कत होगी आज के बाद? नो सर। बाय करने वाला जो होता है, जो बाय करते हैं वो बाया नहीं होता है, उसके अपोजिट वाला क्या होता है, बाया। मतलब ये वाला बाया और ये वाला दाया और ये वाला मतलब कि लेफ्ट और ये वाला राइट। और एक और होता है जैसे कि आप लोग हार्ट है, हार्ट हमेशा क्या होता है, राइट नहीं होता है लेकिन लेफ्ट में होता है। हमेशा लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा सही होता है। जो आप लोग का हार्ट है, जो आप लोग का दिल है, वो क्या होता है, हमेशा सही होता है लेकिन कहाँ रहता है, राइट में नहीं लेफ्ट में। कंफ्यूज नहीं होना। आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में लेफ्ट हैंड